हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है एक और वीडियो में आपका। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज की इस छोटे से वीडियो का टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही थॉट हमारी जर्नी को शुरू करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और यही थॉट अगर डिस्ट्रैक्ट कर दे तो हमारी कोई भी जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही एंड हो जाती है। इस छोटे से वीडियो में क्या डिटेल में बात करेंगे वो तो आपने अच्छे से थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया। हम बिल्कुल लास्ट में क्लियर करके छोड़ेंगे ये टॉपिक जो हमारा माइंड और हार्ट कमांड देता है कि शुड आई स्टार्ट प्रिंट ऑन डिमांड और नॉट। तो बस अब आपका एक भी मिनट एक्स्ट्रा नहीं लूंगा, जल्दी से आपको 1 to 1 सारी चीजें क्लियर कर सकता हूं कि किन चीजों को हमको ध्यान में रखते हुए अपने प्रिंट ऑन डिमांड को स्टार्ट करना है, और अगर हम ये अफोर्ड या फिर ये चीजें हमारे पास नहीं अवेलेबल हैं तो हम एक स्टेप बैक भी ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट शुड आई डू प्रिंट ऑन डिमांड और नॉट। गाइस, मैंने अपने प्रिंट ऑन डिमांड की जर्नी से जितना भी सीखा है, जो भी मैंने फेस किया है, उसी के बेस पे अगर मैं बताऊं तो हमें इन 2-3 चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रिंट ऑन डिमांड की जर्नी को आगे करना चाहिए, जो कि आपको हल्के में लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी वाली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको 1 to 1 क्लियर करता हूँ। द फर्स्ट वन इज फैन बेस। एक वर्ड से आपको क्लियर नहीं होगा, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। गाइस, फैन बेस का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंट ऑन डिमांड में ही नहीं, बल्कि ई कॉमर्स या फिर किसी भी डिजिटल तरीके से आप बेचना चाहते हो, एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, या फिर कोई सा भी रास्ता अगर आप चुनते हो ऑनलाइन बेचने का, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है फैन बेस की। आप कुछ भी बेच रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कितने लोग जानते हैं। अब उसी में कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आपका ये रिप्ले है कि हमने आज तक कंटेंट क्रिएट नहीं किया है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इसीलिए हमारा जीरो फैन बेस है, तो क्या हम प्रिंट ऑन डिमांड को शुरू नहीं कर सकते? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यही मैं बोलूँगा कि जिन लोगों के पास ये एडवांटेज होता है उन्हें बहुत आसानी होती है अपने किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने में। उसकी आप स्ट्रैटेजी समझो कि भले ही आपको लोग ना जानते हो, लेकिन आप जो दिखा रहे हैं उन्हें लोग जानते हो। इसका क्या मतलब है? इसका इनडायरेक्टली यही मतलब है गाइज कि अगर आप अपना फेस शोइंग कंटेंट नहीं बनाते तो मेक श्योर करें कि आप अपना नॉन फेस शोइंग कंटेंट सोशल मीडियाज पर अपलोड कर रहे हैं। नॉन फेस शोइंग कंटेंट में आपके आ जाते हैं थीम पेजेस, या फिर किसी का कोई क्रिकेट पेज, किसी का कोई फैन पेज, सिंपल सा मतलब जहां पर भी आपके किसी भी इंस्टाग्राम या फिर कोई भी अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर अच्छे खासे फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हों। और अगर आपके पास ये सब है तो मैं आपको बिलीव के साथ कहता हूं कि यू विल बी ग्रो इजीली, अदरवाइज आप बिना इसके भी स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इन्वेस्टमेंट। यस गाइज, ये कहने में बड़ा आसान और बड़ा प्यारा लगता है कि प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस या फिर कोई भी अदर बिजनेस हम बहुत ही कम जीरो इन्वेस्टमेंट या फिर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, लेकिन करना या फिर कोई भी ऑफलाइन, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो दुकान खोलना ही कुछ आसान बात नहीं होती है, बल्कि उसको चलाने के लिए जो चाहिए होता है वो उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसलिए गाइज, बिल्कुल आप अपना प्रिंट ऑन डिमांड का बिजनेस पूरा स्टार्ट कर सकते हैं ओनली 149 रुपीज से। कैसे, उसके लिए मेरा वीडियो ऑलरेडी आ रखा है, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जा करके चेक कर सकते हो। लेकिन उसको चलाने के लिए अगर आपके पास जो मैंने पहले बताया फैन बेस भी है, फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके पास फैन बेस है तो उससे आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है देन उससे आपके पेड ऑर्डर्स, जब दोनों कंबाइंड चीजें होकर के साथ में चलेंगी देन आपकी ग्रोथ फास्ट होगी। अब आपका एक ही क्वेश्चन होगा कि भाई कितना इन्वेस्टमेंट मच रहेगा? तो इसके लिए आपको सिंपल से एक कैलकुलेशन बताता हूँ, और उसके बाद बताऊंगा कि मैंने ये क्यों बताया और इससे किस तरीके से आपका बेनिफिट हो सकता है। गाइस, इन्वेस्टमेंट को लेने के लिए आपको 500 रुपीज पर डे एड्स रन करने के लिए रखने चाहिए। ये मैंने एकदम मिनिमम बताया है, मैंने आपको बता भी रखा है ऑलरेडी कि कितना कितना लोगों का CPP आता है, कॉस्ट पर परचेज, मेटा एड रन करने पर। उसके लिए भी मेरे आप प्रीवियस वीडियोस जाकर के देखो। मैं इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ वीडियोस, बट मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करके इसी वीडियो में बताने लगूंगा तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आप भी बोर होने लगोगे। इसलिए मैं आपसे वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए, जो आपको जाननी चाहिए, इसलिए इस वीडियो में रिकमेंड कर रहा हूँ। तो एवरेज आपको 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से रखना चाहिए। अब आप अपने हिसाब से ही खुद से ये चीज़ को सोचो कि आप कितने दिन एड्स रन करने वाले हो, उसके हिसाब से आपका जितना भी बने दैट इज़ मच इन्वेस्टमेंट फॉर यू। मेरे हिसाब से कम 1 मंथ का आपको लेकर के चलना चाहिए। एड्स को कंटिन्यूअसली एकदम आंख बंद करके रन ही नहीं करते रहना, बल्कि आपको सारे क्रिएटिव्स को देखना है कि कौन सा एड सेट अच्छा वर्क कर रहा है, कौन सा एड सेट इस बार नहीं डाउन चल रहा है एकदम, किससे CPP अच्छा आ रहा है, किससे नहीं अच्छा आ रहा। आपको 1 to 1 सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद जो भी आपको परफेक्ट लगे एड सेट उसी को रन करना है, बाकी को क्लोज कर देना है। आई अंडरस्टैंड, मेरे समझाने से थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे खुद करोगे 1 to 1 चीज़ें वो आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगा। द थर्ड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज पेशेंस।
यस गाइस, इसी पे हर किसी की कहानी ख़त्म हो जाती है और इसी से हर एक की कहानी शुरू होती है। आप कितना पेशेंस रख सकते हैं अपनी किसी भी जर्नी में, यही तय करेगा कि कहाँ तक आप उस फील्ड में जा सकते हैं। बिकॉज इतने बड़े मार्केट में आप एंटर होने वाले हैं जहाँ पर ऑलरेडी इतना सारा इन्वेस्टमेंट और इतना सारा नॉलेज के साथ लोग वर्क कर रहे हैं कंटिन्यूसली, और आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस रखते हैं और स्ट्रेंथ रखते हैं अपने अंदर कि आप वो अचीव कर सकें जो आपको चाहिए। लेकिन उसके लिए आपको ज़रूरत होती है उनसे भी ज़्यादा पेशेंस रखने की। कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस या फिर किसी भी लॉन्ग ग्रोथ के काम को हम जब करने के लिए जाते हैं उसमें कभी भी क्विक सक्सेस नहीं मिल पाती है, यही ज़िंदगी की हकीकत है। तो मेक श्योर करें कि आप उनसे ज़्यादा पेशेंस रखने के लिए रेडी हैं। एंड एट द एंड ऑफ दिस जर्नी आप देखें कि क्या आपने खर्च किया और उससे क्या बनाया। और उससे पहले भी आप पूरे वीक का प्लान अच्छे से चेक करें, सारी अपनी सेल, सारे अपने ऑर्डर्स और सारे अपने एड क्रिएटिव्स को अच्छे से देखें कि कितना हमने इस वीक इन्वेस्ट किया और इससे कितना बनाया। तभी आप एक सक्सेसफुल और विदाउट लॉसिंग बिजनेस को रन कर पाएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड आवर कंप्लीट कन्वर्सेशन। मेक श्योर करें कि आप इन तीनों चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखें, ध्यान रखें और उसके बाद ही अपने प्रिंट ऑन डिमांड की जर्नी को आगे कंटिन्यू रखें। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इसी तरीके के छोटे छोटे इस वीडियोस लाता रहता हूँ आपके लिए जो आपकी जर्नी के लिए हेल्पफुल हो, जो आपको कुछ अच्छा सिखाएं ऑन द बेसिस ऑफ माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। मिलूंगा किसी और वीडियो में आपके ही सजेस्टेड कंटेंट या फिर किसी न्यू टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड बाय।